हेलो फ्रेंड्स एंड डियर किड्स, कैसे हो फ्रेंड्स। आज मैं आपकी सबसे बड़ी समस्या पर बात करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, जब आपके बच्चे लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे आसान लेटर या नंबर से ही स्टार्ट करते हैं। नर्सरी की न्यू एडमिशन बच्चे इंग्लिश के लेटर्स और नंबर तो ईज़िली सीख जाते हैं, पर सबसे हार्ड उन्हें लगता है हिंदी में। तो मैं सिखाऊंगी आपको बच्चे को आसान तरीके से हिंदी और स्वर व्यंजन, हिंदी के स्वर और व्यंजन कैसे सिखाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अ से लेके अह तक बच्चों के लिए स्वर लिखे हैं। पहले बच्चों को, प्री नर्सरी बच्चों को या नर्सरी बच्चों को स्वर की प्रैक्टिस करानी है, ठीक है। स्वर प्रैक्टिस करने के बाद ओरल प्रैक्टिस करानी है और उसके बाद हम लिखने का अभ्यास करेंगे। अब लिखने में हमें सबसे पहले कौन सा लेटर लिखना है, कौन सा अक्षर लिखना है, सबसे इजी अक्षर से हमने स्टार्ट करना है। जैसे सबसे इजी कौन है, ऊ। तो ऊ बनाना सिखाना है हमें आपको। तो ऊ के लिए कैसे डॉट लगाने हैं, इस तरह से आपने डॉट लगाने हैं, ठीक है। अब इनको हम कर्व करेंगे, ओके। इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक घुमाना है, फिर इधर से इधर घुमाना है। तो ये क्या बन गया, ऊ। और उसके ऊपर हम बच्चों को सिखाएंगे कि ऊपर से स्लीपिंग लाइन खींचेंगे, बंद भी करना है, साथ साथ में बंद भी करना है। हाँ, बच्चों को बंद करने की प्रैक्टिस ज़रूर करानी है, ठीक है। अब हम सिखाएंगे ऊ के लिए भी वही डॉट लगाएंगे। इस तरह से हमने डॉट लगाने हैं, इस तरह से यहाँ ला के इधर से इधर ला के, ये बन गया ओ। अब इसकी हम क्या बना देंगे, पूंछ बना देंगे। तो क्या बन जाएगा, ऊ से ऊन, ठीक है। इस तरह से हमने ऊपर स्लीपिंग लाइन डालनी है, बंद करनी है, बंद जरूर करवाना है बच्चे से। अब हम सिखाएंगे अ से अनार, ठीक है। अब हम अ से अनार के लिए भी वही डॉट लगाएंगे, इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक। और उसके बाद हम इसका पेट फाड़ेंगे, या बोलो स्लीपिंग लाइन खींचे, फिर एक स्टैंडिंग लाइन खींचनी है, ठीक है। अब हम ऊपर से बंद कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, अ से अनार। अब हम क्या करेंगे, आ से आम सीखेंगे। आ से आम के लिए वही डॉट लगाएंगे, ठीक है। अब हम वैसे ही कर्व करेंगे, कर्व लाइन खींचेंगे, फिर इस तरह से पेट फाड़ेंगे, फिर नीचे स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे अ, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे, ये बन गया आ। ऊपर से स्लीपिंग लाइन डाल देंगे, बंद कर देना है, ठीक है। अब हम सिखाएंगे अंग से अंगूर, ठीक है। अंग से अंगूर के लिए भी वही डॉट बनाएंगे, इस तरह से। अब इसे हम ऐसे कर्व करेंगे, फिर इसका पेट फाड़ेंगे, फिर ऐसे इस तरह से हम, ये बन गया अ। और बच्चों को बोले ऊपर बिंदी डालनी है, बिंदी नहीं समझे तो बोले कि छोटा सा जीरो लगा दे। तो ये क्या बन गया, अंग से अंगूर, ठीक है। अब हम अह खाली बनाएंगे। अह खाली के लिए में वही डॉट डालेंगे, इस तरह से। फिर हम इस तरह से कर्व करेंगे, फिर इसका पेट फाड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, नीचे एक लट्ठा खींचेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। तो ये क्या, अ बन गया। अब हम इसे अह बनाएंगे। तो बच्चों को बोले इसके पीछे ना हम 2 बिंदी डाल देंगे, इस तरह से, या 2 जीरो लगा दें। तो क्या बन जाएगा, अह खा। अब हम सिखाएंगे ओ बनाना, ठीक है। इतना सब लिखने के बाद, ये सब इजी लेटर है, अब ओ बनाना सिखाएंगे हम। तो ओ के लिए भी हम कैसे डॉट डालेंगे, इसी तरह से, ठीक है। ऐसे कर्व करेंगे, इधर से इधर घुमा के, फिर इधर घुमाना है, उसका पेट फाड़ना है। बच्चों को बोले स्लीपिंग लाइन डालो या पेट फाड़ो, इस तरह से बोलना है, फिर स्टैंडिंग लाइन बंद कर देना है, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, इसको आ, एक और लट्ठा खींचने के लिए बोलेंगे, ठीक है। अब बच्चों से बोले स्लीपिंग लाइन डालो, बंद करने के लिए ज़रूर बोलना है बच्चे को। उसके ऊपर हमने मात्रा डालनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से लेके इधर से ऐसे बोले स्लैटिंग लाइन खींचो, फिर इसको ऊपर से बंद कर दो, इस तरह से ओ बन गया। अब ओ बनाना सिखाएंगे हम बच्चे को। इस तरह से ही डॉट डालनी है, सेम डॉट डालनी है, और इस तरह से हम कर्व करेंगे, इधर से इधर घुमाना है, फिर दूसरा कर्व करेंगे, ठीक है। अब इसका पेट फाड़ेंगे, इस तरह से अ बन गया। फिर इसको हमने आ बनाना है, इस तरह से, ठीक है। अब हम मात्रा डालेंगे। तो इस तरह से स्लैटिंग लाइन डालो ऊपर, फिर बंद कर दो इस तरह से, इस तरह से। तो क्या बन गया, ये ओ, ठीक है। अब हम बनाना सिखाएंगे ए। अब ए के लिए हम कैसे डॉट लगाएंगे, इस तरह से डॉट लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे, एक इस तरह से, इस तरह से। अब इस डॉट से इस डॉट से इस डॉट को मिलाएंगे, ठीक है।
और फिर बच्चे को बोले यहाँ से इधर को मिला दे। तो क्या बन गया ये ए। ठीक है, अब हम आई के लिए डॉट बनाएंगे, ऐसे ऐनक के लिए। ठीक है, इस तरह से, नहीं सॉरी, इस तरह से ये। ठीक है, इस तरह से हम डॉट बनाएंगे, इधर से घुमा के इधर ले आएंगे और फिर इस तरह से। ठीक है, बंद कर देंगे इसको। अब हम ऊपर स्लैटिंग लाइन खींचेंगे, ऊपर स्टॉप्स में बंद कर देंगे। तो क्या बन गया ऐसे ऐनक। अब क्या है, सबसे डिफ़िकल्ट जो है, कठिन हार्ड जो लगते हैं बच्चों को, छोटी बड़ी और रीसे रीसी, तो इनको हम बनाना सिखाएंगे। इस तरह से डॉट लगाएंगे। ठीक है, और बच्चे को बोले कि छोटी सी गर्दन बनानी है इसी इमली की, फिर इधर घुमाना है, फिर इस डॉट से घुमा के इस डॉट में लाना है, फिर ऊपर से इस तरह से पूंछ बना देनी है। तो क्या बन गया ये ई से इमली, और बंद कर दे। ठीक है, अब ई से ई भी इसी तरह से बनाएंगे, इस तरह से डॉट लगाएंगे, ये यहाँ पे 3 डॉट बनाएंगे। फिर ऐसे बोले छोटी सी गर्दन बनाएं, फिर इधर से घुमा के इधर लाएं, फिर इधर से घुमा के इधर लाएं, और इस तरह से पूंछ बना दें। ये बन गया ई से इमली। अब ई से ही बनाएंगे इसको, तो ये बच्चों को बोले कि इसके ऊपर एक चोटी लगा दी। तो ये क्या बन गया ई से ईख। अब हम बनाना सिखाएंगे बच्चों को, सबसे लास्ट में जो सबसे कठिन है वो है री से ऋषि। तो री से ऋषि कैसे बनाना है, इस तरह से हमने डॉट लगाने हैं। ठीक है, इस तरह से डॉट लगाने हैं, और ये डॉट लगा दिया। ठीक है, अब हम बच्चे को बोलें इस तरह से लाइन खींचे, नीचे स्टैंडिंग लाइन, फिर इस डॉट से इस डॉट को मिलाए, फिर इस डॉट से इस डॉट को मिलाए। ठीक है, और फिर इसको इस तरह से नीचे खींचे स्टैंडिंग लाइन, फिर इधर मिला दें, और फिर यहाँ से कर्व कर दें, और ऊपर से बंद कर दें। तो क्या बन गया ये री से ऋषि। इसी तरह से हम डॉट मेथड से बच्चों को स्वर सिखा सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करने से ही ये सब बच्चे सीख सकते हैं।